नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। स्वाति महिवाल के साथ मुख्यमंत्री निवास पर जो मारपीट हुई, उस पर मचा बवाल अब किसी भी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी इस मसले पर लगातार हमलावर है। अब बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रही हैं केजरीवाल की पूर्व सहयोगी शाजिया इल्मी। संजय सिंह ने इस बात की तस्दीक की है कि वाकई में ये बदतमीजी हुई है। अब सवाल यह है कि बदतमीजी कैसे संभव है? क्या सीएम आवास के अंदर बाकायदा उनकी ही महिला सांसद राज्यसभा से पूर्व दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष और उनकी पुरानी सहेली और करीबी और सहयोगी, उनके साथ किस तरह से मारपीट होती है? क्या यह संभव है कि विभव, जिसको हम सब जानते हैं, जिसका काम ही है लोगों को हड़काना, परेशान करना, वो क्या अरविंद केजरीवाल की इजाजत के बगैर ऐसा कुछ कर सकता है? कौन यकीन करेगा? किसको इस बात पर यकीन होगा कि विभव एकदम से आएगा जब स्वाति मालीवाल सीएम आवास में बैठी हैं, ड्राइंग रूम में बैठी हैं, और एकाएक उनको पीटने लगेगा? कोई यकीन करेगा? संजय सिंह का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिए। बोले विभव आए, विभव ने बदतमीजी की। क्यों करेगा विभव बदतमीजी? जाहिर सी बात है कि केजरीवाल जी के घर पर ही नहीं, उनकी जानकारी के बगैर भी नहीं, बल्कि उनकी वॉच पर, उनकी नजर में ये सब हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जी, जवाब दीजिए, क्या हो गए आपके नैतिकता के तकाजे कि आपकी ही सांसद के साथ मार पिटाई होती है? उस बात को आप मान भी रहे हैं, लेकिन आप जो हैं चुपचाप हैं, आप प्रचार कर रहे हैं। क्या यह पुरानी कोई दुश्मनियां और दोस्तियां हैं? क्या उसका आप हिसाब किताब कर रहे हैं? क्या असलियत है इस मामले की? पता तो होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल का खुद का चरित्र कैसा है, इस पर भी तो लोगों को जानकारी मिले, पता तो चले उनके सीएम साहब है क्या? क्या कार्रवाई, क्या छानबीन? अरविंद केजरीवाल को क्या पुलिस रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए थी? क्या अरविंद केजरीवाल को अब तक विभव को निकालना नहीं चाहिए था? क्या अब तक अरविंद केजरीवाल को इस बात पर स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए था? क्या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? 2-2 मिनट में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब क्या हुआ? देखिए, सब जानते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर कितनी गंदगी है। नवीन जयहिंद, जिनकी शादी हुई थी स्वाति मालीवाल से, वो शादी में मैं गई भी थी तो मैं आपको बता दूं कि अगर वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो वो संभव है। हमें मालूम है किस रहस्यमय तरीके से संतोष कोली की मौत हुई थी, क्या एक्सीडेंट हुआ था। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि जो बाइक चला रहा था वो भी बच गया, बाइक पूरी तरह से जल गई, और संतोष कोली की बहुत निर्मम तरीके से एक्सीडेंट में मौत हुई। तो समझ में नहीं आता क्या हिसाब किताब है। लेकिन कम से कम दिल्ली की जनता को पता तो होना चाहिए कि इंडी अलायंस के जो स्टार प्रचारक हैं, उनकी असलियत क्या है, उनका चेहरा क्या है। हम लोग पुराने लोगों में से हैं, हम उठे बैठे हैं, हमने देखा है इनके आपस के क्या रिश्ते हैं, उसके बारे में भी हमें सब अंदाजा है, और मुझे ही नहीं, कई लोगों को अंदाजा है। भारतीय राजनीति की विडंबना ये है कि यहाँ संवेदनाओं पर राजनीतिक स्वार्थ भारी पड़ जाते हैं। स्वाति महिवाल के साथ हुई मारपीट पर बीजेपी ही आप पार्टी से एक अकेली पार्टी है जो सवाल कर रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली प्रियंका गांधी इस वक्त कहां हैं, कुछ पता नहीं। सोनिया गांधी भी इस मसले पर बिल्कुल चुप हैं और ममता बनर्जी की तरफ से भी कोई आवाज नहीं आ रही। आखिर क्यों? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी।
इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहती है।